नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये कहावत जैसी करनी वैसी बननी चीन के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि चीन पिछले कुछ सालों से छोटे देशों को अपने कर्ज जाल में फंसाकर उनके खुफिया और जरूरी जगहों पर कब्जा कर रहा है। श्रीलंका में जो इतना बड़ा आर्थिक संकट आया है, उसके पीछे भी चीन का ही हाथ रहा है। चीन के कर्ज जाल में फंसा श्रीलंका पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। देश का मुद्रा भंडार खाली हो चुका है और जनता सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। पाकिस्तान का भी यही हाल है। कई और देश है जिन्होंने चीन से कर्ज लिया था, उनकी भी स्थिति धीरे धीरे खराब होती जा रही है। लेकिन चीन को अंदाजा भी नहीं था कि छोटे देशों को कर्ज में फंसाने के बाद उसका भी यही हाल होगा। दोस्तों, दुनिया के सामने चीन अपनी कमजोरी को छुपा रहा है, लेकिन आज आलम यह है कि वो भी कंगाल हो चुका है। बैंकों में पैसे ही नहीं बचे हैं। ऐसे में अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए चीनी सरकार चीनियों की आवाज को दबाने के लिए टैंक का भी सहारा ले रही है। तो अब बहुत सारे दर्शकों का ये सवाल होगा कि चीन के कंगाल होने का आखिरकार कारण क्या है। दोस्तों, दुनिया के बड़े आर्थिक शक्तिशाली देश चीन के सामने सबसे बड़ा विदेशी संकट पैदा हो गया है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण शी जिनपिंग का फेवरेट प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को माना जा रहा है, जिसके तहत कई छोटे देशों को जमकर कर्ज बांटा गया और अब BRI ने चीन को ऐसी मुश्किल परेशानियों की ओर धकेल दिया है जहां से निकलना फिलहाल असंभव है। सन 1949 के बाद BRI चीन की सबसे बड़ी योजना थी। इसे शी जिनपिंग ने अपनी सबसे बड़ी विदेशी नीति के तौर पर लॉन्च किया और आगे बढ़ाया। लेकिन आने वाले तूफान के बारे में चीन को बिल्कुल भी नहीं पता था। ये दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम था, जिसे कि किसी देश की तरफ से शुरू किया गया था और इस योजना के तहत कई प्रोजेक्ट लॉन्च तो हुए, लेकिन उससे चीन को जो फायदा मिलना था वो बिल्कुल भी नहीं मिल सका। जबकि चीन ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए कई देशों को कर्ज दिया था। इसकी वजह से चीन उन देशों पर ही दबाव बना सका जो पहले से ही आर्थिक संकट में थे, जिनमें पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देश शामिल हैं। थिंक टैंक अमेरिकन इंटरप्राइजेस इंस्टीट्यूट की तरफ से एक रिपोर्ट में बताया गया कि 2013 से 2021 के अंत तक इस प्रोजेक्ट की वजह से कई विकासशील देशों पर $838 बिलियन की पेमेंट हो गई। और अब चीन को ये कर्ज कब वापस मिलेगा, ये तो खुद चीन को भी नहीं मालूम है और इसी का असर अब चीन को भुगतना पड़ रहा है। और इस वक्त ये हालत है कि लोगों को अपने ही बैंक खातों से पैसे निकालने के लिए मना किया गया है, जिसके बाद भारी मात्रा में लोग सड़कों पर उतर आए, जिसे देखते हुए चीनी सरकार ने बैंकों के आगे टैंक खड़े कर दिए हैं। और चीनी सरकार आम लोगों को पैसे दे भी तो दे कैसे, क्योंकि चीनी बैंकों में पैसे तो खाली हो चुके हैं। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पूरे टॉपिक के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।